हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम ऑल क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आज छठा पार्ट देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? दोस्तों, इन सब की बात करेंगे तो इनमें से कौन है जो हमारी डिस्क ड्राइव, चाहे वो कोई सी भी डिस्क हो, सीडी रोम हो या नेटवर्क ड्राइव हो, उसके कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है माई कंप्यूटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? इनमें से कौन सा जो है पहले सबसे पहले लोड होता है? तो डेस्कटॉप लोड होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि जब विंडो स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्र होता है, कार्य करने के लिए जो एरिया होता है वो डेस्कटॉप होता है, और सबसे पहले लोड भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कौन सा ड्राइव होती है वो? तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में सी डी ई एफ जी एच जितनी भी ड्राइव हो सकती है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जो अपना विंडोज है वो इंस्टॉल होता है और वो उससे ही प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं और वहीं से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। दोस्तों, यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं तो पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा सी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल हार्ड डिस्क के वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपन लोकल हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर से सर्वर पर, यानी किसी इंटरनेट सर्वर पर किसी कंटेंट को ले जाना या वहां पे डालना, उसे कहते हैं अपन अपलोडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? अपलोड करना। और अगर किसी सर्वर से अपने हार्ड डिस्क पे डाटा लाना होता है तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, क्या है? कीबोर्ड या माउस क्या है? तो दोस्तों, ये दोनों ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो दोस्तों, सभी कार्य कहाँ पे होते हैं? सीपीयू में होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग है? तो दोस्तों, हमें पता है सीपीयू के तीन भाग होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी। तो इनमें तीनों में से यहाँ जो ऑप्शन में है वो है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा एक है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस तीनों इनपुट डिवाइस है, और हमारे पास प्रिंटर है वो एक क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइस में जो नहीं है वो है प्रिंटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर में जब डाटा डालना होता है, इंसर्ट करना होता है, तो हमें इनपुट की आवश्यकता होती है, इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइव करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? अगर हमारे पास स्क्रीन पर कोई चीज है, उसको चूज करना है और ड्राइव करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जो अपने स्क्रीन पर टच करने पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन सिंपल सा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है, अतः ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोक्ता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डाटा प्रिंट और डाटा व्यू कर सकते हैं। डाटा को प्रिंट आउट कर सकते हैं और डाटा को देख सकते हैं, यानी परिणाम जो होता है से अपने पास इंफॉर्मेशन जो होती है उसको देखना और प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के मॉनिटर को अपन एक और नाम कह सकते हैं, वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जब हम बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करना हो तो हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर अपने पास दो प्रकार के होते हैं, देखा जाए तो मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड प्रकार के अपने पास जो नेक्स्ट होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसमें जी ऑप्शन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? दोस्तों, प्रिंट करना है तो Ctrl+P की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? Ctrl+P की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? हमें अगर कार्य कर रहे हैं और सबसे ऊपर जाना है तो हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे। Ctrl+Home की का उपयोग करके हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के टॉप पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट के पूर्ववर्त यानी अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कुंजी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, Ctrl+Z हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे किए गए कार्य को अंडू कर देता है। इनमें जो अपने पास है Ctrl+U ये अंडरलाइन करने के लिए काम में आता है, और Ctrl+X जो है वो अपने पास किसी डाटा को कट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है, हमारे हर एक वीडियो में आया हुआ है। आंसर क्या आ जाएगा? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? दोस्तों, इनमें से एप्पल सफारी 2003 में बनाया गया था और एक एप्पल ब्राउजर है। अमेजन सिल्क भी एक अपने पास अभी जो बना है वो एक ब्राउजर है। पिकासा एक अपने पास क्या नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMOS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, CMOS का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, टच स्क्रीन का उपयोग हम इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पास है, HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, HD हाई डेफिनेशन होता है, तो ये सभी चीज गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। किसकी? दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? बात करें दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सोलेरिस एक मोबाइल सिस्टम होता है क्या? नहीं। विंडो होता है? नहीं। MS-DOS होता है? नहीं। तो अपने पास एंड्रॉइड फोन होता है, अपने सुना भी है और देखा भी, अपन यूज भी करते हैं। तो कौन सा है? एंड्रॉइड। नेक्स्ट है, लिंक्स ऑपरेटिंग रियोट्स RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम यहाँ ऊपर दिख दिया। RTOS क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है? तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा अपने पास, कौन सा चार्ट आएगा? डोनेट चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या स्केटर चार्ट। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? स्केटरिंग चार्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। कौन क्वेश्चन क्या है दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? तो वो है स्केटर चार्ट। दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये जो पार्ट 6 है वो कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।